दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज सुबह ही सुबह का टाइम है और अभी अभी मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जिसे आप ज़रूर देखना। और मेरे को वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। और मुझे तो ख़ास तौर से आप लोगों की वास्तव में ही बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों आज मेरा एकादशी का व्रत है और एकादशी जो आज एकादशी है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। और दोस्तों यह एकादशी हमें हर बहन और भाई को ये एकादशी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। तो मोक्षा एकादशी सिर्फ इस एकादशी का नाम इसलिए है कि यह पितरों के निमित्त रखी जाती है। और अगर आपका कोई भी पितृ आपसे नाराज़ है, आपको लगता है कि आपका पितृ कोई नाराज़ है या प्रसन्न दुखी है, या लगता है कि कोई भटक रहा है, तो आपको उनके निमित्त यह एकादशी रखनी चाहिए। और ये बड़े बूढ़ों को सबको रखनी चाहिए। यह अपने परिवार की शांति के लिए रखनी चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन आप सवेरा उठें, अपना घर सफाई करें, नहाएं धोएं, भगवान की अलमारी साफ करें और भगवान के को पंचामृत से नहलाएं और भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, भगवान को माला पहनाएं और भगवान के लिए चरना अमृत बनाएं। और उसके बाद गाइज आप ना अपने हाथ में संकल्प करें। और अगर आपको संकल्प नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, आप 3 बार विष्णु भगवान को याद करें। कहें ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कह के, और फिर हाथ में कलावा लें, फूल लें, जल लें, 3 चम्मच थोड़ी थोड़ी जल लें, पैसे लें और मीठा लें और हाथ में फल लेके आप संकल्प करें कि आज जैसे दिन शनिवार है तो शनिवार के दिन आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत का संकल्प लेता हूँ कि मैं व्रत करूँगा अपने पूर्वजों के निमित्त, उनके मोक्ष के निमित्त। और अपने पिता का नाम लें कि मेरे पिता का नाम, जैसे मेरे पिता का नाम, मेरे ससुर का नाम, जो नाम है उनका नाम, और जो मेरी सास का नाम है वो नाम। आप अपने माता का नाम, पिता का नाम, उनका गोत्र, वो कहाँ के रहने वाले, कौन से ज़िले के रहने वाले, और आप ये कहें कि वो जहाँ कहीं भी हों उन्हें ये मेरा एकादशी का व्रत प्राप्त हो और वो मोक्ष मिले, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। और ये फल, आज के व्रत का फल मैं ये उन्हें दे रहा हूँ। और भगवान के आगे ये संकल्प करके छोड़ दें। और जो भी पैसे वगैरह सामान फल आप चढ़ाएं वो आप ब्राह्मण को दे दें। और अगर आप चाहें तो ब्राह्मण के हाथ से भी संकल्प करवा सकते हैं। आप चाहें तो 11 रुपये, 101 रुपये, जितने चाहे ब्राह्मण को दे सकते हैं उनके निमित्त थोड़ा। और व्रत रख के आप ब्राह्मण को जो आप प्रसाद खाते हैं वो आज जैसे एकादशी है तो कोटू का आटा, सेंधा नमक खा सकते हैं। अगर हो सके तो फलाहार का व्रत रखें एक टाइम का। अगर एक टाइम आपसे व्रत नहीं रखा जाता, फलाहार 2 टाइम खा लें। अगर 2 टाइम नहीं रखा जाता तो आप 3 टाइम खा लें। फलाहार का ही व्रत रखना चाहिए और अपने पितरों को याद करके उनके निमित्त देना चाहिए और उनके नाम का फलाहार भी निकालना चाहिए। जो गौ माता को दे सकते हैं। गौ माता के पेट में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, पैरों में लक्ष्मी वास करती हैं, इसलिए पैर छूने चाहिए गौ माता के, क्योंकि पैरों में लक्ष्मी वास करती हैं। तो दोस्तों आप लोग ये व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखें। दोस्तों एक व्रत ये एकादशी के, ये कभी कभी किसी महीने में 2 व्रत भी, ज़्यादातर 2 ही आते हैं। और पहला व्रत जो होता है वो ब्राह्मणों के लिए होता है और दूसरा व्रत जो होता है वो गृहस्थों के लिए, वैश्यों के लिए होता है। तो जो पहला 10वीं युक्त व्रत होता है वो केवल सन्यासियों के लिए होता है, उन्हें पाप नहीं लगता। 10वीं युक्त व्रत रखने से गृहस्थ वालों को पाप लगता है। यह व्रत सीता माता ने रख लिया था तो उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा था। उनको जंगलों में रहना पड़ा था, उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी थी। यही व्रत
दोस्तों एक राजा थे, वैखानस नाम था उनका, और उन्होंने ये व्रत रख लिया था 10वीं युक्त, लेकिन वो दान पुण्य पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं था। और लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें नरक में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ी। और दोस्तों ये व्रत एक बार मैंने भी धोखे से रख लिया है, तो मुझे जब से ही महसूस हो रहा है कि इसका मतलब हमें भी पाप की सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैंने भी रख लिया था। तो राजा जो थे बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे थे और यातनाएं नरकों में झेल रहे थे, तो बहुत कष्ट पाया उन्होंने। वो सोचते थे मैंने इतना दान पुण्य पूजा करा, फिर मुझे इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ। एक दिन उन्होंने अपने स्वप्न में अपने बेटे को दर्शन दे के कहा कि बेटे, मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ मैं नरकों में पड़ा हूँ, नरक भोग रहा हूँ। मैंने इतनी पूजा पाठ दान पुण्य करे, परंतु मेरे को नरकों में रहना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो राजा के लड़के ने, राजकुमार ने ऋषियों को महात्माओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे जो पिता हैं वो नरक में पड़े हुए हैं और बहुत दुख झेल रहे हैं। उन्होंने मुझे सपन में आके कहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक ऋषि हैं, पर्वत ऋषि नाम है उनका, आप उनके पास जाओ तो वो आपकी बातों का समाधान आपका वही कर सकते हैं। तो राजकुमार उनके पास गया और उनसे कहा कि ऋषिवर, मेरे पिता नरक में बहुत ही दुख भोग रहे हैं, नरक में रह करके उन्हें बहुत दुख मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे लिए कुछ कर। तो उन्होंने ऋषि ने कहा कि उपाय तो इसका और भी है, लेकिन वो उनके लिए कोई उपाय ऐसा चाहिए जो जल्दी उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो। तो ऋषि ने फिर ज्ञात करा कि उनके पिता को इतना दुख क्यों मिल रहा है। उन्होंने योग विद्या से पता निकाला, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता ने 10वीं युक्त व्रत रखा था, इसलिए इतना दान पूजा करने के बाद भी उन्हें नरक प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, आप इसका व्रत रखें और ब्राह्मणों को दान करें और खाना खिलाएं। व्रत रख के अगले दिन, द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन आप उन्हें खाना खिलाएं, तो उसको अगले दिन खाना खिलाएं, उनका पारण करवाएं, तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तब राजा के लड़के ने ब्राह्मणों को बुलाया और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया और उनका भोजन बनवाया और सबको खाना खिलवा के उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उन्हें सबको विदा करा। तो दोस्तों ये द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वे वैश्यों की होती है, और जो 10वीं युक्त एकादशी होती है साधु संतों की होती है। इसे नहीं रखना चाहिए, द्वादशी युक्त ही एकादशी रखनी चाहिए। ये ग्रस्तों के लिए होती है और इसके रखने से कभी कभी एकादशी सुबह को प्रातः काल की बेला में होती है और अगले दिन त्रयोदशी होती है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर चाहे जरा सी देर के लिए भी अगर एकादशी है तो हमें वो एकादशी वही एकादशी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों एकादशी रखने का बहुत महत्व होता है और हमें अपने पूर्वजों के लिए ये रखनी चाहिए, और मैं भी अपने पूर्वजों के लिए ही मैं रखी है। मैं तो दोस्तों कोई भी मौका अपने पूर्वजों के लिए नहीं छोड़ती, जहाँ मेरे पूर्वजों को शांति मिलती है मैं हर वो काम करना चाहती हूँ। मैं अपने पूर्वजों को शांति के लिए गया जी में भी उनके लिए करके आई हूँ, बनारस में भी मैंने जहाँ जहाँ मुझे मैं गई वहाँ मैंने, अयोध्या में भी, काशी में भी, नेपाल में भी, मैंने बहुत सभी जगह अपने पितरों के लिए बहुत कुछ उनकी शांति के लिए करा। क्योंकि दोस्तों मेरे जो घर में मेरे ससुराल में लोग थे, मेरी सास बताया करती थी कि हमारे यहाँ जितने भी जने मरते थे, लोग मरते थे, तो हमारे घर के ऊपर बाहर एक पीपल का, बरगद का और एक पेड़ जामुन का, 3 पेड़ एक साथ खड़े हैं। तो जो हमारे यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते थे सब लोग कम कम उम्र में मर गए। तो जो कम उम्र में आदमी अचानक ही मरता है तो उसकी गति नहीं होती, तो वो सब मर मर के
उसी पेड़ पे उनकी आत्मा रहती थी और वो जब चाहे हमारे घर में आ जाते थे। कभी कभी हमारे घर में आवाज़ घुंघरू की आती थी तो कहीं बोलने की आती थी। कभी हमारे घर में हमारी ताई जी थी, मेरी ताया सास थी, उनके मुंह से बोला करती थी कि मैं ये हूँ वो हूँ। सब जवान जवान मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दोस्तों उस समय हमारे बुजुर्गों को ना तो इतनी बेचारों को पहचान थी ना अकल थी। वो बेचारे खाने में और उसमें बच्चों के पालने में रह गए। बच्चे भी इतने होते थे, घर पे होते थे, कोई डिलीवरी नहीं, कुछ नहीं, बाहर नहीं, सब अपने आप। तो वो इतने तेज नहीं थे। तो दोस्तों अब समय बदल गया। अब लोग पूजा पाठ और ब्राह्मणों का और पिंडदान और पितरों के लिए बहुत कुछ जान गए हैं। ये मोबाइल का ऐसा ज़माना आ गया, इसके द्वारा बहुत कुछ पता चल गया है। तो मैं भी जा करके अपने पितरों के निमित्त जा करके मुझे पहले मैं एक बार गया जी गई और वहाँ पे उनसे पूछ के आई। तो जो हमारे यूपी के जो वहाँ पे पंडे रहते हैं वो उनका नाम है, उन्हें पीतल के दरवाजे वालों के नाम से वो नामी हैं। और जब आप स्टेशन पे उतरोगे तो वो उनके खुद ही एजेंट खड़े रहते हैं और आपको वहीं पहुंचा देंगे। जो हमारे यूपी के पंडे हैं वो पीतल के दरवाजे वालों के नाम से नामी हैं, वो खुद ही ले जाते हैं अपने घर। नहीं तो आप वहाँ जाके कह दो पीतल के दरवाजे वालों के जाना है तो आपको वहीं पहुंचा देंगे और वही आपके पिंडदान वगैरह सब कुछ करवा देंगे। तो गाइज मैं सब पिंडदान वगैरह अपने ससुराल वालों के कराई हूँ। और हमारे घर में बच्चे नहीं होते थे, किसी के भी हुए ही नहीं। मेरी बस जिठानी के 2 बच्चे, मुश्किल से 3 हुए। तो गाइज एक लड़का कुल है, उस लड़के के भी लड़की हुई, फिर आगे बच्चा नहीं हुआ। फिर मैं जा कर के सब पितरों के नाम का करके आई गया जी में। और आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैं वहाँ से आई वैसे ही हमारे जो जेठ का लड़का है उसके लड़का हो गया। और उसके एक ही लड़की थी जो कि 12-13 साल की हो गई थी। उसके बाद वो लड़का 12-13 साल के बाद हुआ, जैसे ही मैं करके आई हूँ। तो पितरों की जो शांति के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे कोई ब्राह्मण आपको बताए या ना बताए, आपको कर देना चाहिए। पता नहीं आपको, ब्राह्मणों को क्या पता, ब्राह्मणों का इतना हर बात अपने आप ही थोड़ी पता होती है। अपने आप भी दिमाग से कुछ करना चाहिए। नहीं, अगर आपको ब्राह्मणों ने नहीं बताया तब भी आपको अपने जो पितृ हैं शांति से भी चले गए, उन्हें वो शांति दो ताकि वो उन्हें लगे कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमें याद रखते हैं, करते हैं, वो इस बात से खुश होते हैं। हम जो अनागत करते हैं वो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे पितृ जो आते हैं वो खाना खाते हैं। आपको लगता है कि नहीं खाते, पर खाते हैं खाना और आते हैं। मैं इसकी भी एक वीडियो बना के डालूँगी और आपको बताऊँगी कि आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे साथ हो चुका है, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी। तो आप पितरों का वहाँ जाके करके आए दोस्तों। और ये इस एकादशी का व्रत रखें। इसका मोक्षदा एकादशी इसका नाम इसीलिए है कि उन्हें अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए ये रखी जाती है। और दोस्तों आप बुरा नहीं मानना, ब्राह्मण जो मैंने मेरे मुंह से जो निकला है सब कुछ ब्राह्मणों को ही नहीं पता होता हर बात का। कुछ अपने दिमाग से भी करना चाहिए हमें। आजकल सब बुद्धिजीवी लोग हैं और ब्राह्मणों के पास तो आप जाओगे, आपका कोई काम बिगड़ेगा तो वो तो आपको हमेशा यही कहेंगे कि आपके पितृ बिगड़े हुए हैं, वो हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने पितरों के लिए करना चाहिए। हर परिवार में ऐसा कोई दुनिया में परिवार नहीं है जिसके घर में कहीं टूट फूट ना हो, कहीं कोई आदमी ऐसा ना मरा हो, एक्सीडेंट से ना मरा हो, कोई जल के ना मरा हो। कहीं बहुत कम परिवार, हर एक के घर में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती है। तो उनकी शांति के लिए हमें करना चाहिए। और अपने पितृ जो हमारे किसी के साथ ऐसा नहीं भी हुआ तो भी, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जैसे आपका कोई दोस्त है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, या आपकी कोई दोस्त है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है, आपके कोई जानने वाला है, पड़ोसी है, अकाल मृत्यु को प्राप्त है। कभी कभी पड़ोसी मरने के बाद भी तंग करता है तो आप उसका भी पिंडदान जाके करवा सकते हैं। बद्रीनाथ में भी करवा सकते हैं, हरिद्वार में भी करवा सकते हैं, और गया जी में भी। अगर आपका घर हरिद्वार के पास है तो हरिद्वार में करवा दें, बद्रीनाथ के पास है तो बद्रीनाथ करवा दें। लेकिन बद्रीनाथ में अगर आपने करवा दिया तो फिर आप हरिद्वार और गया जी में नहीं करवाना। और बद्रीनाथ अगर आपने गया जी करा है सबसे पहले तो आप हरिद्वार में भी कर सकते हो, बद्रीनाथ में भी। और अगर आपने हरिद्वार में कर दिया है
तो फिर तो गया जी नहीं जाना। गया जी के बाद आप हरिद्वार जा सकते हैं, बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। तो गाइज ऊपर से नीचे की तरफ आओ, पर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाओ। सबसे ऊपर हिमालय पे बद्रीनाथ है, वहाँ से आप अगर आपने वहाँ कर दिया तो वो फाइनल है, उसके बाद कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप ना व्रत रखें, और ये आपके पितरों के निमित्त है। बहुत से बड़े बड़े जो साधु संत हैं या ब्राह्मण हैं, मैं उनका अपमान नहीं करूँगी। ब्राह्मणों से आज भी सभी ब्राह्मण के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन आजकल पढ़े लिखे सब लोग हैं, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और अपने मोक्षदायिनी ये एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और और अगले दिन जब आप व्रत खोल लें तो जितना आप खाना एक दिन में खाते हैं उतना खाना अगले दिन ब्राह्मण को दान दे के आएँ। कच्चा हो तो कच्चा दे दें, दाल चावल और आटा, और अगर पक्का हो तो सबसे अच्छा। और बिना दक्षिणा के ना दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान नहीं लगता। शिव पुराण में लिखा हुआ है, मैंने कई बार शिव पुराण सुनी है, तो उसमें भी मैंने सुना है कि बिना दक्षिणा के ब्राह्मण को आपका जो फल नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी पूजा पाठ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।